हेलो दोस्तों, वेलकम टू द रिवर्सिबल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है। जो भी कैंडिडेट फ्रेशर है, जो अभी अभी डिप्लोमा अपना पास आउट किए, अभी अभी जो निकले हैं, ठीक है, या जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन अभी रिसेंटली कंप्लीट किया, उनके लिए बहुत ही मतलब आप ये समझिए कि 100% सिलेक्शन आप मान के चलिए। ठीक है। ओके। तो सबसे पहले मैं IUCL की जो पॉलिसी है वो बता देता हूँ। IUCL क्या करता है, कभी भी फ्रेशर को एज ए परमानेंट जॉब नहीं देता है, पहली बात। ठीक है। और वो देता है अगर जो आप गेट क्वालिफाइड हो तो। ठीक है। ओके। उसके बाद जो तो IUCL क्या करती है कि सबसे पहले वो ट्रेड अप्रेंटिस निकालती है। अप्रेंटिसशिप करवाने के बाद वो एक्सपीरियंस बेसिस पे वो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट का एग्ज़ाम वो जो है कंडक्ट करवाती है। ठीक है। जो कि अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है। ओके। तो सबसे पहले आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस वैलिड मतलब वो चाहिए ही आपको। तो और IUCL जो अभी जो वैकेंसी आई है, ये रिफाइनरी डिवीज़न का आई है। तो ये बहुत ही मतलब 100% आपका एक्सपीरियंस जो है वैलिड होने वाला है हर इंडस्ट्री में। ठीक है। उसके बाद IUCL में तो आपका होगा ही। तो हम बात करते हैं डिटेल में एनालिसिस करेंगे। देखिए, आपको अदर यूट्यूब पे चैनल पे तो आपको बहुत से वीडियो मिल जाएंगे नोटिफिकेशन का, लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप IUCL का एग्ज़ाम जो है कैसे क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद ही मतलब क्रैक कर चुका हूँ 2018 में। तो मतलब सेलेक्टेड भी था। तो इसीलिए मैं आपको मतलब मुझे लगता है कि मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ, और मैं हर साल पैटर्न देखा हूँ वही फॉलो होता है। ठीक है। तो अगर जो आप और मेरे टाइम में मैं बता रहा हूँ 2018 में, उस टाइम क्या होता था, इंटरव्यू भी होता, तो मैं तो इंटरव्यू भी क्लियर किया था। तो आप ये समझिए, अभी तो इंटरव्यू भी नहीं होता, अब तो सीधा आता है वैकेंसी। और उस टाइम मैं बताता हूँ गाइज, उस टाइम वैकेंसी जो है ना 10, 12, 15, 16 ऐसे वैकेंसी आती थी। और उस टाइम सोचिए कितना टफ कंपटीशन होता था। तो उस टाइम भी मतलब मैं क्रैक कर चुका हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो अभी का तो मतलब बिल्कुल हलवा है, समझिए, बिल्कुल बिल्कुल भी। ओके। तो सबसे पहले हम केमिकल की बात करते हैं। इसमें 3 साल का डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग या PCM से आपका, या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री अगर जो आपके पास BSc है तो आप एलिजिबल हो। देखिए, गुवाहाटी में 29 सीट है। बरौनी में जो है सबसे हाईएस्ट सीट है। ठीक है। अगर जो मैं बोलूँगा, अगर जो कोई बंदा बिहार बिहार यूपी, ठीक है, या फिर बिहार यूपी से बिलोंग करते हो, तो मैं बिल्कुल बोलूँगा आप बिल्कुल बरौनी डालिए। अब मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा बरौनी में इतना सीट आ कैसे गया। इतना बड़ा तो प्लांट भी नहीं, पता नहीं 104 बंदे करेंगे क्या ये लोग यहाँ पे। समझ में नहीं आ रहा, इतना तो सीट मतलब हो ही नहीं सकता, पता नहीं कैसे निकाल दिया। ओके। तो गुवाहाटी की बात करते हैं, गुवाहाटी में 29 सीट है। ठीक है। और उसके बाद गुजरात में 62 है, हल्दिया में 50 है, मथुरा में 34 है, पानीपत में 79 है, बहुत अच्छी सीट है, दिग्बोई में 57 है, बंगोई गांव में 53 और पारादीप में 20। ओके। तो काफ़ी अच्छा। और एक चीज़ और है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग जो है जो पेपर है वो अपने ही स्टेट से डालिए, कोई वो नहीं है। हाँ, बरौनी को ज़्यादा लोग प्रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है। वो लोग दे कि जैसे कि अगर जो आपको लगता है कि आप आप एवरेज हो बिल्कुल पढ़ने में, आपको आप जैसे कि ज़्यादा नहीं मतलब उतना भी आपके अच्छे से तैयारी है, तो मैं बोलूँगा बरौनी डालने के लिए। बरौनी में आपका चांस बिल्कुल 80 to 90% रहेगा। ठीक है, सिलेक्शन होने के चांस। बाकी जगह क्या होगा, कम सीट है तो कंपटीशन बढ़ सकती है, लेकिन नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन भी कम भरे जाएंगे तो उतना कंपटीशन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है। मथुरा वाले ध्यान देना, मथुरा वाले ध्यान से मतलब पेपर वो भरना, वो थोड़ा पेपर वहाँ का वो थोड़ा ख़राब पेपर आता है, मैं मतलब बता रहा हूँ। ठीक है। ओके। बाकी सब सही है, पानीपत सही है, बरौनी गुवाहाटी बहुत अच्छे अच्छे मतलब सीट तो मतलब देखिए, ऐसे इतना सीट मतलब गाइस मैं बता रहा हूँ आज तक नहीं आया, आज तक ऐसा सीट नहीं आया है। तो मतलब आप ये मानो कि अगर जो आप अभी डिप्लोमा करके निकले तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर जो मैं स्ट्रेटजी बोल रहा हूँ उसको आपने फॉलो कर लिया, तो अगर जो फिर आपको लगे कि हाँ सर, अब मैंने आपका ये स्ट्रेटजी फॉलो किया, मेरा पेपर नहीं क्लियर हुआ, तो आप मुझे बताना, लेकिन ईमानदारी से। ऐसे नहीं कि आपने फॉलो नहीं किया और बस बोल दिया, आपने जो बताया वो आया नहीं। जो मैं बताऊँगा वो 100% आएगा। ठीक है। ओके। ठीक है। उसके बाद देखते हैं मैकेनिकल। मैकेनिकल में देखिए, गुवाहाटी में 11, बरौनी में 11, गुजरात में 45 बहुत अच्छी सीट है, हल्दिया 20, मथुरा में भी बहुत अच्छी सीट है 23, पानीपत में 79 बहुत ही ह्यूज अमाउंट में है, दिग्बोई में तो है ही नहीं सीट, पता नहीं क्यों डाल दिया इसको। ओके। बंगोई गांव में 12 है, पारादीप में 4 है। ओके। ठीक है। उसके बाद आता है जिसके पास बॉयलर का सर्टिफिकेट हो। ठीक है। उसका देखते हैं।
इसका लेकिन वो ये देखिए कि इसका जो अप्रेंटिसशिप है वो भी 12 महीने का मतलब 24 महीने का होने वाला है। तो 21 सीटें गुवाहाटी में, बरौनी में 18। चलिए ये सब मैं बता नहीं रहा हूँ आपको, ये सब आप खुद देख सकते हो, फालतू में टाइम वेस्टेज नहीं करना है। हमारा मेन फोकस जो है ना वो उस पर होना। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, मैं क्या देख रहा हूँ कि जो केमिकल से है 3 ईयर का डिप्लोमा जिनके पास है केमिकल से, उनके पास तो ये सीट है 27, 12, 62। ओके, और जिन्होंने बीएससी किया है वो सिर्फ एलिजिबल है यहाँ पे। मतलब आप ये देखिए, तो गलत बात है बहुत ही ज़्यादा कि यहाँ पे ये चीज़ देखिए कि जो इंजीनियरिंग करके जा रहा है उसी की वो सीट कम मिल रहा है, बताइए हट, बहुत बुरा हुआ यार। हम्म, ठीक है कोई नहीं, डिप्लोमा केमिकल वाले भी के लिए भी बहुत सीट है, उसके लिए बात कर लेते हैं। गुवाहाटी में 27 है, बरौनी में 12, गुजरात में 62, हल्दिया में भी अच्छा है, मथुरा में भी सही सीट है, पानीपत में 75, दिग्बोई में 5, बंगोई गांव में 17, पारादीप में बहुत सीट है, आराम से सिलेक्शन होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिप्लोमा मैकेनिकल का भी बहुत अच्छे अच्छे सीट हैं, इलेक्ट्रिकल का भी तो बहुत ही बेहतरीन सीट निकाला है, इंस्ट्रूमेंटेशन के भी अच्छे सीट आए हैं इस बार तो। ओके है, उसके बाद है 3 ईयर बीए, बीएससी, बीकॉम, ट्रेड अप्रेंटिस, सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ये भी ठीक है। अकाउंटेंट की भी अच्छी पोस्ट है। डाटा एंट्री ऑपरेटर 15 महीने का है इनका। ओके, तो ये चीज़ आपने वैकेंसी देख लिया, ठीक है। मैंने पूरा डिटेल में नहीं बोला है वैकेंसी, लेकिन आप देख लेना, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, चलिए, नंबर ऑफ़ सीट बता रहा है कि डिक्रीज़ हो सकता है और इंक्रीज़ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है वो IUCL के उस पर, ठीक है। ओके, अब हमारा मेन फोकस है कि अब एग्ज़ाम जो है कैसा है। तो देखिए क्वालिफ़िकेशन मैंने आपको बता दिया। ये देखिए आपका जो पेपर होने वाला है वो 2 घंटे का होने वाला है। कितना? 2 घंटे का। अपना मेडिकल बहुत ही ध्यान देना आपको। मेडिकल आपका जो आपका लो विज़न है, ब्लाइंड हो, कलर विज़न है, सुनने में प्रॉब्लम होती है, वेट कम है, वेट ज़्यादा है, ठीक है, तो या फिर हैंडीकॉप, अगर जो 40% आपका हैंडीकैप सर्टिफिकेट है तब तो आप पेपर दे दो बिल्कुल आराम से। अगर जो 40% हैंडीकैप सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो आप बिल्कुल पेपर में अपेयर मत ही करो। हाँ, अगर जो देखना हो पेपर तो अपेयर कर लो, क्योंकि बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है, अगर जो आप थोड़ा भी मेडिकली अनफिट होते हो तो। ओके, क्योंकि बहुत बंदे ना मेडिकल में फिर छट जाते हैं, सीट खाली रह जाती है, सही बता रहा हूँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोई बड़ी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं बात कर लेता हूँ पेपर कितने देर की होने वाली है, ठीक है ना। पेपर होगा दोस्तों 2 घंटे का, ठीक है, 2 घंटे का होगा, जिसमें कि निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। पहले ही बता रहा हूँ, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, तो पूरा पेपर एकदम बढ़िया से करके आना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पेपर को क्रैक कर कैसे करना है। आज से आपका स्ट्रेटेजी क्या होगा वो मैं बता रहा हूँ, आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। जो सबसे पहले आप अपना फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करता हूँ मैं, सिर्फ ये डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग का है। और डिप्लोमा केमिकल वाला, हाँ, डिप्लोमा केमिकल वाले के लिए मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। और इसमें बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले भी इंक्लूड हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये बीएससी वाले भी यही पढ़ेंगे जो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। एफएम, फ्लूइड मैकेनिक्स बीएससी वाले क्या करेंगे, कोई डिप्लोमा का फ्रेंड हो तो आप उससे कांटेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप एक बुक आती है के गवाने की, आप सिंपल बुक आप खरीदिए बिल्कुल, ठीक है। नहीं तो बीएससी वाले को ना समझ नहीं आएगा। वैसे तो डिप्लोमा वाले के पास फिर मैकैब, ट्रेबोल वगैरह बहुत से बुक होते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल वैसा पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल ईजी। तो आप के गवाने बुक खरीद लेना, सारे के गवाने की बुक खरीद लेना। आप हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफ़र सब बुक आता है, आप बीएससी वाले, ठीक है। अगर जो आपको इस फील्ड में उतरना है तो बता रहा हूँ, अभी आप फ्रेशर हो क्योंकि इस फील्ड में उतरना है, तो ये बुक अपने पास रखो सारा। कौन कौन सा, के गवाने की हीट ट्रांसफ़र लेना है, मास ट्रांसफ़र लेना है, यूनिट ऑपरेशन की बुक आती है जिसमें फ्लूइड फ्लो, मैकेनिकल ऑपरेशन दोनों होते हैं। उसके बाद सीआरई की एक बुक आती है, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग। थर्मोडायनेमिक्स का एक बीएसयूबी का बुक आती है, उसको आप खरीद लेना, ठीक है। बीएसयूबी का बुक खरीदने में ये फ़ायदा है कि आपका बॉयलर भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। ओके, उसके बाद आप इतना बुक ले लो। उसके बाद आपको एक बुक खरीदना है, वो क्या नाम है, ओपी गुप्ता का। देखो ओपी गुप्ता का 2 बुक आते हैं, ठीक है ना। एक तो गेट वाला होता है जो बहुत मोटी होती है, ठीक है, बहुत मोटी बुक आती है। एक आता है पतला सा, ठीक है, तो आपको पतली वाली बुक खरीदनी है, मोटी वाली बुक नहीं लेनी है, ठीक है। उसके बाद एक बुक आती है आपके आपके पास ओ राम प्रसाद, कौन सा, राम प्रसाद की बुक आती है, तो राम प्रसाद की बुक लेना है।
इतना होने के बाद ये हो गया। उसके बाद जो है ये बुक लेने के बाद अब दूसरा काम है हमारा कि इसमें जो है हाँ, इतना बुक लेने के बाद सबसे पहले डिप्लोमा वाले क्या करेंगे, जो भी आपका कॉलेज में पढ़ाया गया उसको आप पूरा अच्छी तरीके से रिवीजन करना है उसका, ठीक है, अच्छी तरीके से रिवीजन हो जानी चाहिए। तो एक एक पॉइंट आपको बुक बुक से पहले पढ़ना है, ठीक है, बुक से पहले पढ़ना है और अभी से स्टार्ट करना है। तो वो आप रिवीजन कर लीजिए। जब पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा आपको एक बेसिक पता हो जाएगा कि केमिकल इंजीनियरिंग क्या होता है, बीएससी वाले को बारे में बता रहा हूँ और डिप्लोमा को तो पता ही है। तो उसको उसके बाद फिर क्या करना है, आपको ओपी गुप्ता उठाना है। ओपी गुप्ता उठाने के बाद जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करना है, थ्योरी बेस्ड जो है, ठीक है। क्योंकि जो ट्रेड टेस्ट जो मतलब अप्रेंटिस का होता है वो पूरा फुल्ली राम प्रसाद और ओपी गुप्ता पे बेस होता है, ठीक है। तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं है कि वो उससे नहीं आएगा, ठीक है, आएगा बिल्कुल 100% आएगा। और आपको बुक ना कम से कम ओपी गुप्ता की बुक बता रहा हूँ, देखो वैसे तो आप जब तक 5 बार उस बुक को नहीं पढ़ोगे ना आपको पल्ले नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। वो बीएससी वाले को बता रहा हूँ मैं, अगर जो आप डिप्लोमा तब भी आपको भी नहीं पड़ेगा, अगर जो आप स्टार्टिंग में भी कॉलेज से निकले हो तो, ठीक है। आपको लगेगा मुझे बहुत कुछ आता है लेकिन आपको कुछ नहीं आता है, सही बताऊँ तो, ठीक है। ओके, तो आपको कम से कम 5 बार पढ़ना है और बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। बेसिक आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, फ्लूइड मैकेनिक्स बिल्कुल रटा होना चाहिए, हीट ट्रांसफ़र रटा होना चाहिए, स्पेशली कौन सा हीट एक्सचेंजर आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। हीट एक्सचेंजर के बाद आपके बाद कन्वेक्शन कन्वेक्शन कंडक्शन और रेडिएशन, इन तीनों की नॉलेज, और हीट ट्रांसफ़र, हीट एक्सचेंजर, उसके बाद फिन्स का नॉलेज होना चाहिए आपके पास, कंडेंसर कंडेंसर का नॉलेज, उसके बाद इवापोरेटर, इतना आप इसको इसमें नॉलेज होना चाहिए। मास ट्रांसफ़र की बात करूँ तो आपको डिस्टिलेशन कॉलम अच्छी तरीके से आना चाहिए, ठीक है, गैस ऑब्जर्प्शन आना चाहिए, और फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न में फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न, उसके बाद पेनिट्रेशन थ्योरी, फिल्म थ्योरी, उसके बाद सरफेस रिन्यूअल थ्योरी। और ये सब जो है आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो फ्लक्स होता है वो डिफ्यूजिविटी के कितने प्रोपोर्शनल में होता है, ये चीज़ पता होना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ हो गया। मैंने क्या क्या बता दिया आपको, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफ़र, मास ट्रांसफ़र बता दिया, ठीक है। बीएसयूबी की जो बुक आती है जो मैंने बताया अभी, उससे क्या करना है, या फिर आप ओपी गुप्ता से ही आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अच्छी तरह थर्मोडायनिक्स पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद बॉयलर के बारे में अच्छा नॉलेज रखना है कि बॉयलर की क्लासिफिकेशन क्या होती है, बॉयलर का जैसे इकोनोमाइज़र, प्री हीटर, ये सब जो भी हम बाकी चीज़ यूज़ करते हैं उसमें, तो वो सब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपको कूलिंग टावर का नॉलेज होना चाहिए, किसका, कूलिंग टावर। कूलिंग टावर आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कूलिंग टावर होता क्या है, कैसे काम करता है। ओके, इतना होने के बाद इतना आप कीजिए, और इसको करना है कम से कम भाई 5 बार, 4 भी नहीं, लेकिन 4 भी कर लोगे तो हो जाएगा, इस बार बहुत सीट है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, मतलब आपको बिल्कुल अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इतना लाना होगा, ठीक है, इतना करना होगा। इतना करने के बाद जो है आपको रिवीजन 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 करना है। उसके बाद देखिए मेरे सारे वीडियो देखना है, सारे वीडियो मत देखना है, काम करना, सारे वीडियो देखने की ना ज़रूरत है नहीं। एक काम करना, जो मैं PYQ मतलब मैं क्वेश्चन डालता हूँ ना, वो सारे परमानेंट जॉब के होते हैं, तो वो आप देख सकते हो, वैसे उतनी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन उससे कुछ क्वेश्चन तो लड़ेंगे, इतना 100% है। अगर जो आप मेरा पूरा वीडियो देखते हो तो उससे 100% है कि आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को तो मिल ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट करता है IUCL। ओके, इतना होने के बाद जो मैं कॉन्सेप्चुअल पढ़ाता हूँ, जैसे डिस्टिलेशन कॉलम पे बना रखा हूँ, है ना, ट्रे में क्या क्या प्रॉब्लम होती है कॉलम के अंदर ऑपरेशन का, तो ये सब चीज़ें मैं पढ़ा रखा हूँ, तो ये सब चीज़ें आपको देख लेना एक बार। ओके, और अगर जो मेरा मूड बना या फिर आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं क्लास भी ले लूँगा, तो उसके लिए वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। मैं श्योरिटी बता रहा हूँ, मैंने तो ऐसे ही क्रैक किया था, और मैं बता रहा हूँ मैंने बहुत ही अच्छे मार्क्स से, मतलब बहुत ही अच्छे मार्क्स से मैंने स्कोर किया था, ठीक है। जब मैं फाइनल हो गया था तो मुझे पता चला था कि मतलब मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स है रिटर्न में भी और इंटरव्यू में भी, ठीक है। तो उस टाइम तो इंटरव्यू नहीं क्लियर हो पाते थे, अगर जो रिटर्न क्लियर भी हो गया था तो अभी तो बिल्कुल हलवा बन चुका है सब लोगों के लिए, ठीक है। तो अभी तो बहुत बहुत सीट आते थे हम लोग ना, अगर जो 20 सीट आ जाती थी तो हम लोग बहुत खुश हो जाते थे, अरे यार 20 सीट आ गई केमिकल में, ठीक है। अभी तो पता नहीं कितने कितने सीट आ जाते थे। तो मेरे टाइम जब मैं दिया था तो 18 में पता नहीं कितना 15 या 20 सीट था, मालूम नहीं, इतनी सी ऐसी के अराउंड था। ओके, तो चलिए इतना चीज़ आपको
आप इतना कीजिए, कोई भी डाउट होता है मेरा चैनल इंस्टाग्राम की आईडी मैं बता रहा हूँ, लिख लीजिए, ठीक है, SONU, ठीक है, ONE1LIFE, लाइफ, सोनू वन लाइफ, ठीक है। तो ये चीज़, ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तुरंत, सर ये नहीं आ रहा है भाई, ये नहीं आ रहा है, जो भी बोलोगे सब बता दूंगा, ठीक है। तो पेपर क्लियर होना है, ये बात मैं चाहता हूँ आप लोगों का पेपर क्लियर हो। IUCL में अप्रेंटिस करना बहुत, आप पैसा मत देखना बिल्कुल भी, अगर जो आप यहाँ से करते हो तो श्योरिटी है कि 2 से 3 साल बाद आपका परमानेंट जॉब होगा कहीं ना कहीं, श्योर है बिल्कुल, ठीक है। ओके, अगर जो आप मेडिकली फिट हो तो ये चीज़ फॉलो कीजिए, मैं श्योरिटी दिखा ला रहा हूँ दोस्तों कि आप बिल्कुल सक्सेस पाओगे, ये मेरा गारंटी है, 100% होगा तो होगा, इतना ही पढ़ना है आपको, ठीक है, और अभी से पढ़ाई स्टार्ट करना है। फॉर्म के लिए कैसे अप्लाई करना है तो वो सब का मैं वीडियो नहीं बनाता, कुछ लोग बोलते हैं कि सर स्टेप बाय स्टेप बनाओ वीडियो, तो वो यूट्यूब पे आपको बहुत मिल जाएगा, बहुत से दोस्त हैं, वो सब का आप देख लेना कैसे अप्लाई करते हैं, अच्छे से अप्लाई कीजिए बिल्कुल। और मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा, आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। ओके दोस्तों, सो मुझे आई होप, अच्छा हाँ, अब लास्ट डेट तो देख लेते हैं कितना है। तो लास्ट डेट जो है 12 तारीख 11 महीना, ठीक है, तो 12 नवंबर है, तो आप बिल्कुल कर ही दीजिएगा, और ठीक है। और रिटर्न टेस्ट कब है? 21 तारीख को, तो मतलब एक ही महीना यार, मतलब टाइम ही नहीं है, बहुत जल्दी आपको स्टार्ट करना है। BSc वाले को थोड़ा दिक्कत होने वाला है, लेकिन डिप्लोमा वाले तो खेल जाएंगे बिल्कुल, सिर्फ OP गुप्ता लेना है आपको। ओके, सो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, बाय बाय।